जी बेहतर रास्ता बन जाए। और ये जो बात आप अपॉर्चुनिटी की कर रहे हैं, अगर है तो अवेल करना चाहिए। ऐसा अब ये ट्रंप की अपनी सोच है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अब जो अमरीकी मुकामी मुआशी मंडी है उस पर इसका फ़ायदा होगा या नुकसान। तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ा बहरान आलमी सतह पर पैदा हो सकता है मईशत के हवाले से, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की जो हम बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पैदा हो नहीं सकता, हो गया दुआ। आप देखें ना, हमें खैर हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत लेट समझ आई कि हुआ क्या है, ट्रंप ने कर क्या दिया। ये तो दुनिया हैरान थी उस दिन, पहले दिन जिस तरह से परफॉर्म किया हमारी स्टॉक मार्केट ने कि रिकॉर्ड बुलंदी पे चली गई, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स उस दिन भी गिरी भी थी। लेकिन अब समझ आई है तो उसके बाद यहाँ भी एक स्टेज पे आपको पता ना आज मुअत्तल करना पड़ा कारोबार, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी रिकवरी हुई है, वरना बहुत बुरे हालात हो गए थे उसके खुलते ही। एक तो उसका आगाज ही जी, वो जापान ने भी की मुअत्तल, वो वही ये ऑटोमेटिक होता है स्टॉक एक्सचेंज में अप और डाउन का। उसका मतलब ये होता है ना मुअत्तल, राना साहब के बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना आपको। मेरा कहने का ये मकसद है, मैं मतलब ये कोई इजाफा नहीं कर रहा नॉलेज में कि मुअत्तल हो गई थी और कोई बड़ा काम हो गया। जी, बिल्कुल। उसका बेसिक रीजन ये होता है जब मुअत्तल होती है तो वो उसके बाद आप देख लें। अब एक पागल अगर शख्स पूरी मतलब एक मुल्क का बड़ा गर्व तो चले वो समझ में आती है, पूरी दुनिया का बड़ा गर्व करने का बेड़ा उठा लिया ट्रंप साहब ने। और मतलब ये सिर्फ नहीं है कि दुनिया से तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, आप अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाजें भी देखें ना, जिस तरह से वो भी उनकी अपनी मईशत का बड़ा गर्व हुआ हुआ इस स्टेज पे। तो अब पता नहीं ये संभलेंगी कैसे चीजें। और ये बात ठीक है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का ही हमारा मेन तो अमेरिका के साथ है, और उनसे भी टेक्सटाइल बहुत जाती है, उन पे चूंकि टैरिफ ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा। लेकिन हम इस वक्त इतने बुरी उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो बिजनेसमैन है, वो उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं सकता। लेकिन आप IMF की मजबूरी ना हो तो आप वो एक बड़ा रिलीफ दे सकते हैं उनको एनर्जी सेक्टर में, अपने उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि चलें ये जो टैरिफ का इजाफा हुआ है ये आपका इधर से निकल जाएगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है हमें तो हर सांस लेने के लिए भी शायद IMF से पूछना पड़ता है। और पहले तो माजी में सिर्फ इल्ज़ाम लगता था कि जी बजट IMF का है, अब तो बाकायदा वो अनाउंस करके आते हैं कि जी वो टीम आ रही है जी बजट बनाने के लिए IMF की। तो इसका मतलब ये है कि हमें वैसे टीम को बुलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें वो अपने आदादोशुमार जो भी हैं वो भेज देने चाहिए वाशिंगटन, वो वहाँ से बजट बना के हमें भेज दें। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को चाहिए कि उसका सिर्फ ट्रांसलेशन ही करनी है ना उर्दू में, करके वो तकरीर कर दिया करें बस, इससे ज़्यादा तो और हम कर कुछ नहीं सकते। एक फड्डा सिर्फ चाइना के साथ स्कोर सेटल करने के लिए ट्रंप साहब ने ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। भाई आपकी ट्रेड वॉर चाइना के साथ थी, चाइना पे आप टैरिफ लगा देते, उन्होंने जवाबी टैरिफ आप पे लगा देना था, उसमें बाकी दुनिया बर्बाद नहीं होनी थी। स्पेशली एशियन कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर है दुआ, क्योंकि हमारी तो जाहिर है ट्रेड अमेरिका स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज से निकलना। लेकिन स्टिल चले, हुकूमत ने भाग दौड़ चूंकि शुरू कर दी है, कमेटियां भी डल गई हैं और वो अमरीकी भी आ रहे हैं, उनसे भी कोई रिक्वेस्ट की जाएगी जाहिर है कि जी आप समझाने की कोशिश करें ट्रंप साहब को, अगरचे वो इस तरह के लोग समझा नहीं करते, वो क्योंकि उन्होंने महाज खोलने होते हैं मुख्तलिफ, ताकि वो किसी एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट ना कर सकें, कोई एक चीज़ पे आप हिट ना कर सकें, तनकीद का निशाना ना बना सकें। एक पे आप तनकीद अभी शुरू करते हैं, वो दूसरा काम ले आते हैं सामने, फिर उस पे आप करते हैं, फिर तीसरी चीज़ सामने आ जाती है। तो ये भी एक इस तरह के लीडर्स की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन ये अमेरिका समेत इस वक्त तो उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा। जी फैसल साहब, अमेरिका समेत दुनिया को हिला के रख दे, लेकिन कंपैरिजन तो ये भी हो रहा है ना पाकिस्तान में कि 29 और बांग्लादेश से हो रहा है कि 37 है, तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान उठा सकता है। आपको लगता है कि वाकई अमेरिकी पॉलिसीज़ के जो असरात हैं वो किसी हद तक हमारी मईशत पर पड़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है या ये बात हो रही है कि फ़ायदा उठा सकता है बांग्लादेश से कंपैरिजन करके, तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान इस हालत में कि जहाँ पर हम अपनी मईशत को अब आकर ये बात करते हैं कि चलें जी दुरुस्त समत में चल पड़ी, अभी फ़ायदे आवाम को मिलना नहीं शुरू हुए उसके, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं फैसल साहब? दुनिया में जंगों के अंदाज हम
हमलों के तरीके का तब्दील हो चुके हैं। अब रिवायती ऑडियो लेवल बढ़ाइएगा जी। जी जी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा फैसल, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ऑडियो इशू है, वो ज़रा फिक्स हो जाए ये इशू। जी पापा की खालिद क़य्यूम साहब, यही सवाल आपसे। जी खालिद साहब। देखिए कि ये जो ट्रम्प टैरिफ है इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में आए हैं, और इससे आप जानते हैं कि ना सिर्फ एशिया, यूरोप, अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो उन पर जो है बड़ा इम्पैक्ट आया है, और मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो गई हैं। अगर इसको गहराई के साथ देखा जाए तो उन ममालिक पर ज़्यादा इम्पैक्ट आया है जिनके साथ अमेरिका का जो ट्रेड है वो उसमें जो सरप्लस नहीं, उसमें नेगेटिव है, और उनका जो तजारती खसारा है अमेरिका का जिन ममालिक के साथ ज़्यादा है वहाँ पर टैरिफ जो है उसी रेशो से, उसी तनासब से जो है वो ज़्यादा रखा गया है। और बदकिस्मती से हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर हैं और जो स्टेट बैंक है या वजारत ख़जाना है, उनको चाहिए था कि जिस दिन अमेरिका की और बाकी दुनिया की बड़ी जो मार्केट्स क्रैश कर गई थी उसी दिन जो है इसको असेस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो कि एक बड़ी अनाउंसमेंट हो गई बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से, तो उस ऐलान का जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट आया पहले 2 रोज़ में, तो जिससे शायद वो पूरी तरह हमारे जो रेगुलेटर हैं वो असेस नहीं कर सके। उनको मॉनिटरिंग जो है वो इतनी हसास मार्केट है स्टॉक मार्केट कि इसकी मॉनिटरिंग का ख्याल रखना चाहिए था, और ख़ास तौर पर यह भी देखना चाहिए था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट है और जो ट्रेड है वो सरप्लस पाकिस्तान के हक में है, और पाकिस्तान सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान का जो ट्रेड पार्टनर है वो भी अमेरिका है। तो जब तजारती खसारा जो है वो अमेरिका का ज़्यादा था, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह दीगर ममालिक पर इसका इम्पैक्ट आया, इसका इम्पैक्ट आना था। लेकिन हुआ ये है कि ये बिजली की कीमतों में कमी का जो फैसला था उसके बाद थोड़ा डिले हुआ है। तो अब भी जो है ये स्टॉक मार्केट जो है, देखिए पहले सुबह के वक्त एक वक्त पर जो है 6000 से ऊपर भी चली गई, और फिर थोड़ा उसमें ठहराव आया। जी उतार चढ़ाव। तो इसमें देखिए इसका जो आगे स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए जो रेगुलेटर है उसको अपना रोल अदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ तिजारत के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से जिनका आगाज़ किया जा रहा है, इनको मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम होगी मुज़ाकरात करने वाली उसको जो है इस हवाले से पूरी तरह तैयारी के साथ जो है अमेरिकन जो अमेरिकी हकाम हैं, तजारती हकाम हैं, उनको जो है वो पूरी तरह कायल करना होगा। सही जी फैसल आप सुन पा रहे हैं? जी सवाल आपके सामने, ट्रम्प तजारती पॉलिसी क्या असरात देख रहे हैं आप? जी देखिए दुनिया में ना जो जंगों के अंदाज, हमलों के तरीक़ेकार जो है तब्दील